बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 नवंबर 2022 है। हमारे आज की बैठक का आगाज़ हुआ चाहता है। हमारा आज का मौजू खुद एतमादी है, बल्कि खुद एतमादी के कुछ ऐसे कार्नर्स, कुछ ऐसी किस्में बतानी हैं जिन पर आपकी नज़र नहीं जाती होगी। दरअसल खुद एतमादी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहते हैं कि अगर आपने गरीब औरत को मछली दे दी तो एक दिन का मसला हल किया, मछली पकड़ना सिखा दी, सारी उम्र का मसला हल किया। तो खुद एतमादी सिखाना ये मछली पकड़ना सिखाना है। खुद एतमादी ही ज़ियानत का 90% है, इसकी तशरीह बाद में होगी। खुद एतमादी ही ज़िंदगी के 80% मसाइल का हल है। खुद एतमादी आधा हुस्न है। खुद एतमादी ही इस पेचीदा ज़िंदगी, आजकल की पेचीदा ज़िंदगी के हर कदम पर दरपेश मसाइल को कामयाबी से फेस करना सिखाती है। और रूहानियत के सफ़र में खुद एतमादी ही यकीन कामल, फेथ, मजबूत ईमान की तरफ पहला और मजबूत तरीन कदम है। हम इसकी थोड़ी सी तशरीह आज करेंगे। जहाँ तक खुद एतमादी और ज़ियानत का ताल्लुक़ है, ये अहम तरीन चीज़ है। ज़ियानत, अगर आप में एतमाद की कमी है तो आपका ज़हन ही बंद हो जाता है। फिर चूँकि ज़ियानत खुद एतमादी 2 शोबों में तकसीम होती है। एक अपने शोबे की ज़ियानत है, जिस तरह कोई आदमी हकीम होगा तो अपने शोबे में बड़ा ज़हीन होगा। वो अगलों को देखते ही, नब्ज़ तो दूर की बात है, वो बता देता है। इसी तरह कोई मैकेनिक है, वो गाड़ी की आवाज़ सुनते ही बता देता है कि इसमें नुक्स क्या है। ये अपने शोबे की ज़ियानत है। ये प्रैक्टिस से और इस पर गिरफ्त के एहसास से आती है। जब आपको एहसास होता है कि आपकी उस शोबा ज़िंदगी पर गिरफ्त है, तो ये अंदर से ज़ियानत जागना शुरू हो जाती है। ये इंसान के अंदर असल में एक विनर और एक लूज़र होता है। गिरफ्त का एहसास आप में विनर को एक्टिवेट करता है और आपके ज़हन के बंद खाने ओपन होकर आपको वो ऊपर लेवल की ज़ियानत तक ले जाते हैं। उसी वक्त आपके ज़हन में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। हर वो चीज़ जो कामयाबी की तरफ लेके जाती है वो आनी शुरू हो जाती है। खुद एतमादी ही नंबर 2 पे आते हैं कि खुद एतमादी ही आधा हुस्न है। दरअसल अपने पे एतमाद ना हो, चेहरा कंफ्यूज हो तो हुस्न ख़त्म हो जाता है, इसकी वैल्यू बहुत कम रह जाती है। फिर जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन आपकी बड़ी अहमियत है। अगर आप ख़ुद को अहमियत नहीं देते हैं, दूसरा आपको कोई अहमियत नहीं देगा। अगर आप ख़ुद को पसंद नहीं करते हैं तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो हर शख्स को उसकी अहमियत, सेल्फ वर्थ और रिस्पेक्ट का पैगाम पहुंचाएं और बताएं। इससे एक अजीब किस्म का मैग्नेटिज़म पैदा होता है, अजीब सी खूबसूरती पैदा होती है। मुख्तसरन मैं इतना ही बता सकता हूँ इस मौजू पर। और ख़ुद एतमादी ही ज़िंदगी में जो पहली तो अपने शोबे की होती है, दूसरा एतमाद ज़ात होता है। एतमाद ज़ात ये बताता है कि मैं ज़िंदगी को दरपेश तमाम चैलेंजेस को कामयाबी से फेस कर सकता हूँ, इन्हें हल कर सकता हूँ। ये एतमाद ज़ात है। ये आपने ज़हन में बिठाना होता है मुस्बत सोच की मदद से। उसके बाद खुद वो काम होने शुरू हो जाते हैं। जब आपने अपने ज़हन में बिठा लिया कि आप वो काम कर सकते हैं, तो आपके अंदर इतनी सलाहियतें आपके लाशऊर में पोशीदा हैं कि वो आपके ज़हन में
जो जीत वाले विनर वाले पार्ट है उनको जगा के आपके वो तमाम काम करते चले जाती है वो सलाहियत। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा होने से मरने का पैगाम देकर बताया, फिर कुरान पाक में इस तमाम पैगाम को बंद किया। इससे पहले इल्हामी किताबों में ये पैगाम पार्ट्स में आया था, लेकिन यहाँ कुरान पाक में बताया गया कि आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अपना दीन कामल कर दिया, इस्लाम को आपका दीन पसंद किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी मिसाल देकर बताई। आप एक उम्मी थे, आपने बज़ाहिर कोई तालीम हासिल नहीं की थी और बकरियां चरा कर सहरा में बड़े हुए, और आपने ऐसी बातें की, ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाई जो लोग परेशान हो गए। आप इससे आगे जो हमारी खौफ से भरी हुई ज़िंदगी है, इसमें खुद एतमादी ही इसका हल है। हमें पैदा होने से मरने तक खौफ ही खौफ घेरे हुए हैं। पैदा होते ही हमें मरने का खौफ है, गुर्बत का खौफ है, बीमारी का खौफ है, हादसात का खौफ है, माँ बाप को औलाद की बीमारियों का, मौत का, नालायकी का। हमें हर कदम पर खौफ है, शर्मिंदगी का खौफ, नाक कटने का, यानी ये मुख्तलिफ खौफ हैं। तो खुद एतमादी बड़ी हद तक इनको हल करती हैं। और जो यकीन कामल है, जो हमारा अहम तरीन बल्कि मंजिल तो के करीब की जो चीज़ है वो यकीन कामल है रूहानी सफ़र में। आम ज़िंदगी से इसके बीच में खुद एतमादी ही पहला कदम है, मजबूत कदम। इससे आगे आप अगले स्टेप में आप यकीन कामल के जाते हैं। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, इसके पीछे लॉजिक होती है। लेकिन जब आप लॉजिक से निकल के अल्लाह पे यकीन की तरफ जाते हैं, लॉजिक छोड़ देते हैं, अल्लाह ने करना है कैसे करना है, उस वक्त आप यकीन कामल की तरफ जाते हैं। और जब ये यकीन हो जाए तो आपके नामुमकिन किस्म के काम होते हैं। मेरे होते रहे हैं, एक नहीं बीसियों बल्कि शायद सैकड़ों। आपने खुद एतमादी यानी मुस्बत सोच ज़हन में रख कर के ये काम होगा, एक दो बार के बाद ये अमल बन जाता है, फिर आपके अंदर बैठ जाता है। ये अगर आप इसकी थोड़ी सी मशक कर लें कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसे कामयाबी से कर लेंगे, तो चंद बार करने के बाद आप जो भी काम करेंगे अल्लाह के फजल से हो जाएगा। मुझे बड़े बंदों ने इस चीज़ में कामयाबी का बताया है और वो बड़े अरसे से ये कर रहे हैं। अब आपने एक दो एहतियातें इसमें करनी हैं कि हर काम करते वक्त कामयाबी और आसानी जहन में रख कर करना है। हर काम करते वक्त मैं इसे कामयाबी और आसानी से कर लूँगा, ये निचोड़ है सारी टीचिंग का। जितनी बातें मैंने कही हैं उनका निचोड़ ये है। करते वक्त भी आपने यही सोचना है कि मैं कर लूँगा, और जब इसके बारे में सोचें उस वक्त भी आपने सोचना है कि मैं इसको कर सकता हूँ। ये सोचना आपके अंदर तमाम उन सलाहियतों को जगा देगा, वो तमाम गिरहों को ख़त्म कर देगा। फिर इसके बाद जो काम आपका बरसों से नहीं हो रहा, उसका जब ख्याल है शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना आपके बहुत सी जो ब्रेकें आपने लगाई हैं इनको ख़त्म करता है। यानी आपका कोई काम 20 सालों से नहीं हो रहा, तो जब ख्याल है उसका शुक्र अदा करें। क्योंकि जो काम नहीं हो रहा होता, एक फितरी बात है, आदमी उस मामले में कमज़ोर और पैसिव यानी कमज़ोर सी सोच भेजता है। ये कमज़ोर सोच उसके आसपास जैसे जंग लगा देती है, वो जंग नहीं उतरता है, फिर वो ऑटोमेटिक सोच भी उसके नीचे दबी होती है। आपके अंदर उस मामले में लूज़र अपना काम कर रहा होता है। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो जंग उतरना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा बार बार का तजर्बा है, इसकी तशरीह काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने कामयाबी, आसानी, शुक्र, ये तीन हैं जो इसकी चाबियां हैं जो आपको खुद एतमादी तक लेके जाएंगी। और इंशाअल्लाह आपको कुछ अरसे के बाद आपका हर काम होता चला जाएगा और ये एक अमल बन जाता है।
ये बहुत से लोगों ने कुछ अमल सीखे होते हैं कि किसी दफ्तर में जाएं तो उनके जहन में होता है फ़लाँ चीज़ पढ़ के जाओ, तो ये काम हो जाता है और उनका काम वाकई हो जाता है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये हर मामले में आप ये रखते हैं, हर मामले में आपने अपने आप पर इस सोच को रखना है कि आप अल्लाह के नायब हैं, आप खलीफत अल्लाह से अल्लाह ने बना के भेजा है, आप अल्लाह की तमाम सिफ़ात, तमाम चीज़ों के हामिल हैं। ज़ात नहीं आप में, सिफ़ात आप में तमाम हैं जो सोई हुई हैं, जो विर्द व वज़ाइफ नवाफिल से जाग पड़ती हैं और आपकी रूह में बेपनाह एनर्जी पोशीदा है जो अल्लाह ने आपको अमर के तौर पर आप में फूंकी है। अपना अमर फूंका, मैंने आदम में अपना अमर फूंका बुत बनाने के बाद। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो ख़ुद एतमादी से मुतल्लिक़ा मैं आपको बताना चाहता था। इससे मुतल्लिक़ा जो सवाल जवाब हों ये आप लोग कुछ वक्फे के बाद सुनेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।